फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। आज चोरी से ना एक फायदा भी हुआ। ये लो, एक तो इतना महंगा मोबाइल चोरी करवा के आ गई हो और बोल रही हो फायदा हुआ है। जब वो चोर मेरा फोन चोरी कर रहे थे ना, उस टाइम पे आरेज अपनी गाड़ी में आ रहा था। अरे ज़ैना, तुम? हाँ मैं। तुम कब नाज़िल हुई? इस दुनिया में कि तुम्हारे घर में? मैं रास्ता की तरफ गई थी, उसकी इस्लामाबाद से भतीजी आई भी है। तो इसमें खास क्या बात है? खास बात तो यह है कि वो लड़की नवीन उसी घर में रह रही है। आप बेशक उनके किए हुए एहसानात को फरामोश ना करें, लेकिन इससे उनके दिल को तसल्ली होने वाली नहीं। वो अपनी बेटी को इस घर की बहू बनाकर ही अपना हिसाब बराबर करना चाहते हैं। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। भाई साहब, बार बार आप एक ही सवाल करके मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आप ही बताइए, अब ये कैसे मुमकिन है? तो गोया मैं ऐसे इनकार सकता, तुम मुझे बड़े भाई होने का मान भी नहीं दे रही। सब खुदारा ऐसी बातें सोचकर भाई बहन के रिश्ते को तल्फियों और रंजिशों की नजर ना करें। मैं नहीं कर रहा राशिदा, तुम कर रही हो। साहब, मैं तो हम भाई बहन के रिश्ते को हमेशा प्यार और एहतराम से देखना चाहती हूँ। आप मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करें प्लीज। तुम नहीं समझ रही बड़े भाई की ख्वाहिश को और बिन माँ की बेटी के जज्बात को। ज़ैना वहां किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और यहाँ हर वक्त काम में लगी रहती है। आखिर क्यों? कभी सोचा है तुमने? वो तुम्हारे दिल में घर बनाना चाहती है, जगह बनाना चाहती है, इसलिए कि वो आरिस को पसंद करती है। वो मन ही मन में खुद को इस घर का फर्ज समझने लगी है। राशिदा प्लीज, कम से कम ज़ैना के जज्बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। वो तुम्हारे दिल में घर बनाना चाहती है, जगह बनाना चाहती है, इसीलिए कि वो आरिस को पसंद करती है। वो मन ही मन में खुद को इस घर का फर्ज समझने लगी है। राशिदा प्लीज, कम से कम ज़ैना के जज्बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। अम्मी जान, आज आपने ये बात साबित कर दी है कि आपके दिल में मेरे से कहीं ज्यादा अहमियत जो है भाई साहब की है। आपके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। जब आपको ये बात मालूम है कि मैं नवीन को पसंद करता हूं, तो ज़ैना के साथ रिश्ता जोड़ने की आखिर जरूरत क्या पेश आई आपको? और आप तो अपने फैसले पर बहुत कायम रहने वाली थी ना। हाँ, फिर किस लिए आपने अपना फैसला तब्दील किया? आपके दिल में बिल्कुल इज्जत नहीं है मेरे लिए, ना ही प्यार है। और अम्मी जान, अपने भाई साहब के एहसानों का बदला मेरी मोहब्बत को, मेरे जज्बात को रोंद कर देंगी आप? एक बात सुन ले अम्मी जान, मैं ज़ैना को
हरगिज पसंद नहीं करता और किसी कीमत पर उससे शादी नहीं करूंगा मैं। लेकिन बेटा, जिंदगी का हर फैसला ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता। कुछ फैसले समझौतों के तहत भी करने पड़ते हैं। शादी जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता है अम्मी जान, और मैं इस फैसले को समझौते की नजर नहीं होने दूंगा। तुम दोनों यहाँ बैठकर एक दूसरे को समझाने में लगे, वहां मेरी बेटी आरेज की बातों पर दिल बर्दाश्त होकर रो रही है, उसकी हालत गैर हो रही है। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया ना, तो उसके जिम्मेदार तुम दोनों होगे, समझ गए तुम? आरिस, इतना कौन सोता है? तुम्हें मैं कब से जगाने की कोशिश कर रही थी, मगर तुम टस से मस नहीं होके दे रहे थे। तो तुम क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही थी? चिल्ला नहीं रही थी, तुम्हें उठा रही थी, जगा रही थी। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 12 बज रहे थे सुबह के। तो क्या हो गया, आज संडे है। अच्छा, संडे है तो इसका मतलब सारा दिन सोते रहे। चलो भाई उठो, मुझे घुमाने लेकर चलो। क्या घुमाने ले जाऊं मैं? तो ये तुम मुझे ऑर्डर कैसे दे रही हो, जैसे मैं तुम्हारा मुलाजिम हूं? मैं कहीं नहीं लेके जाने वाला तुम्हें, खुद चली जाओ, बच्ची नहीं हो तुम, घुमाने लेके चलो। तेरी बात सुनो, ये मैं नहीं कह रही, पप्पू ने ऑर्डर दिया, अब तो लेके जाना पड़ेगा ना। जी नहीं, अम्मी ने नहीं दिया, अपनी तरफ से कह रही हो तुम, और मैं नहीं लेके जाने वाला। ओके? अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, अभी सब्र करो, पप्पू को बुलाकर लाती हूँ, वो बताएंगी तुम्हें उन्होंने क्या कहा, ठीक है ना? किसी की सिफारिश पर मैं तुम्हें एटलीस्ट लेके जाने वाला नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम मेरी सिफारिश को रद्द कर दो? अम्मी, लेकिन सिफारिश आपके असूलों के खिलाफ है ना। इस सिफारिश में और उस सिफारिश में बहुत फर्क है, और ये मेरा ऑर्डर है। तुम आज ही ज़ैना को घुमाने लेकर जाओगी, सुन लिया तुमने? अब जाओ ना, चेंज करो। जा रहा हूं। इतना गुस्सा कब से आने लग गया है इसको? आरिस, बीच पर क्यों लेके गए थे तुम मुझे? वो एक्चुअली समंदर में मछलियाँ होती है ना, तो हम उन मछलियों को पकड़ने के लिए गए थे। यार कैसे सवाल करती हो तुम, बीच पर क्यों गए थे?
घूमने के लिए जाते लोग वहाँ पे। लेकिन मुझे बीच नहीं पसंद। अच्छा, तो मैडम को क्या पसंद है? सिनेमा। मुझे सिनेमा लेकर जाओ, अच्छी अच्छी मूवीज दिखाओ। कितनी अच्छी मूवीज लगती हैं सिनेमा में, और तुम्हें पता तो है आई लव वॉचिंग मूवीज। और मुझे ऐसे फजूल के कोई शौक नहीं है। एक तो तुम्हें बाहर लेकर जाओ और दूसरा तुम्हारी फरमाइशें भी पूरी करो। वाह। हाँ, you're right। जैसे तुमने बहुत सारी फरमाइशें मेरी पूरी की हों। क्या फरमाइश पूरी की है तुमने मेरी? सिर्फ आइसक्रीम खिलाई है और उसका ताना दे रहे हो तुम मुझे, कंजूस कहेंगे। ये अब मुझे कंजूसी का खिताब क्यों दिया जा रहा है भला? क्योंकि तुम सस्ते में मुझसे अपनी जान छुड़ाना चाहते हो। आइसक्रीम के तो इतने कम पैसे होते हैं और बीच पर जाने के तो पैसे ही नहीं लगते। चलो ठीक है, जितना कंजूस बनना है बन जाओ, क्योंकि बाद में तुम्हारी सारी सैलरी की मालिकन मैं ही होंगी। क्यों तुम मेरी सैलरी पर डाका मारने का सोच रही हो भला? हाँ, और सोच लो कि ऐसा क्या होता है कि लड़के की सैलरी सारी की सारी एक लड़की की हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो तुम उस सेंस में बात कर रही हो? हाँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये खुशफहमियां पालना छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी अम्मी की बहू बन जाओगी? ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। और एक बात याद रखना, खुशफहमियों के ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं हुआ करती। अश्क आँखों में ना होठों पे तुहाई होती, चोट दिल पे जो मैं तो इसके दिल में रहती ही नहीं हूँ, सिर्फ ये मेरे दिल में रहता है। काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ कि तुम सिर्फ ज़ैना के बारे में ही पूछी जा रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में कहीं कोई डर है, कोई खौफ है जो तुम मुझे बता नहीं पा रही हो। आरिस, मुझे लगता है कि शायद तुम ठीक कह रहे हो। और ज़ैना का चेहरा चाहे कितना ही हसीन क्यों हो, मेरी आंखों को सिर्फ और सिर्फ नवीन का चेहरा देखना पसंद है। मोहब्बत करता हूं मैं नवीन से ज़ैना। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। नवीन, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मेरे घर की तमाम मालूमात तुम तक कैसे पहुंच जाती हैं। अम्मी बता रही थी कि इस्लामाबाद से तुम्हारी कजन आई है। इस्लामाबाद से तो मेरे मामू भी आए हैं, वो भी इधर ही ठहरे हुए हैं। उनके बारे में तो तुम नहीं पूछ रही। काफी देर से मेरी कजन के बारे में ही पूछी जा रही हो। कहीं तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात तो नहीं आ रहे? नहीं आरिस, जब मुझे तुम पर ट्रस्ट है तो मुझे उल्टे सीधे ख्याल क्यों आएंगे? जानता हूं कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, मजाक कर रहा था। वैसे तुम्हारी वो कजन और मामू किसी काम के सिलसिले में आए या फिर हमारी मंगनी अटेंड करने आए? कुछ दिनों के लिए आए हैं। हो सकता है कि मंगनी से पहले ही इस्लामाबाद वापस चले जाएं। मुझे भी तो मिलवाओ अपनी कजन से। अम्मी बता रही थी कि बड़ी ही खूबसूरत है वो। हाँ हाँ जरूर, किसी दिन आओ अपनी अम्मी के साथ और आके ज़ैना से मिल लो। ठीक है,
वैसे उसका नाम जहना है। बड़ा खूबसूरत ही नाम है उसका। हाँ, काफी देर से नोट कर रहा हूँ कि तुम सिर्फ जैना के बारे में ही पूछी जा रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में कहीं कोई डर है, कोई खौफ है जो तुम मुझे बता नहीं पा रही हो। आरिस, मुझे लगता है कि शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद नहीं नवीन, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। इस डर का इलाज है मेरे पास, और वो ये कि जैना नाम कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, मेरे कानों को सिर्फ नवीन नाम सुनना पसंद है। और जैना का चेहरा चाहे कितना ही हसीन क्यों ना हो, मेरी आंखों को सिर्फ और सिर्फ नवीन का चेहरा देखना पसंद है। जानती हो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि नवीन, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। और हमेशा करता रहूंगा। जानती हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये खुशफहमियां पालना छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी अम्मी की बहू बन जाओगी? ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। और एक बात याद रखना, खुशफहमियों के ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं हुआ करती। और जैना का चेहरा चाहे कितना ही हसीन क्यों ना हो, मेरी आंखों को सिर्फ और सिर्फ नवीन का चेहरा देखना पसंद है। जानती हो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि नवीन, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। उनसे उम्मीदें वफा हमने लगाई है दिल, जिनकी फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल। कोई बताए तो जरा, रस्म उल्फत है या सजा? रस्म उल्फत है या सजा? ना अब ये खता करे कोई, न जीते जी यहाँ मरे कोई, न इश्क का गम भरे कोई है दुआ। ना अब ये सजा सहे कोई, न खुद से जुदा रहे कोई, न इश्क का गम भरे कोई है दुआ। रस्म उल्फत है या सजा? रस्म उल्फत है या सजा? कल तुम अपनी होने वाली मंगेतर से बात कर रहे थे ना? नवीन नाम है ना उसका? बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत खूबसूरत भी होगी वो। अरेस, मैं नवीन से मिलना चाहती हूँ। क्यों मिलना चाहती हो? मैं देखना चाहती हूँ ऐसी क्या बात है नवीन में जो मुझ में नहीं है।
नवीन ने ऐसी कौन सी अदा है जो तुम्हें उसके करीब ली गई, और मुझ में ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। क्या सोच रही हो ज़ैना? कुछ नहीं। ज़ैना, मुझे लगता है कि हमें खुलकर बात करनी चाहिए। मामू जान जिस बात पर बाजिद हैं उस बात के बारे में तुम भी जानती होगी। ज़ैना, मैं उनसे खुलकर बात नहीं कर सकता। वो हमारे बड़े हैं। जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसको समझने की कोशिश करोगी। मोहब्बत करता हूं मैं नवीन से ज़ैना। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। हमारी बात तय हो चुकी है, कुछ ही दिनों में हमारी मंगनी होने वाली है, और मामू जान इस बात पर बाजिद हैं कि अम्मी हमारा रिश्ता खत्म कर दें। कैसे मुमकिन है भला ये? दरअसल अबू मेरी खुशी की खातिर ये सब कर रहे हैं, और इसलिए भी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारे जज्बों से बेखबर नहीं हूं ज़ैना। मैं तुम्हारे जज्बों की कदर तो कर सकता हूं, लेकिन अपनी मोहब्बत में हिस्सेदार नहीं बना सकता। मेरी सारी की सारी मोहब्बतें नवीन के लिए। क्या हुआ अगर तुम मुझे अपनी मोहब्बत में हिस्सेदार बनाओ या ना बनाओ? मेरी तो सारी मोहब्बतें तुम्हारे लिए। क्या हुआ अगर मेरी मोहब्बत एक तरफा है? तो मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। अरे इसको एक लड़की के साथ देखा था आज। पता नहीं कौन थी। अच्छा, तुम्हारी रतन से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। नहीं तुम आरिस के दिल में जगह पा सकती हो, और ना ही उसकी माँ के दिल। तो मुझे यकीन हो गया है कि रास्ता के भाई और उनकी भतीजी यहाँ पे किस मकसद के लिए हैं। जरूर रिश्ते की बात तय करके ही जाएंगे यहाँ से। सच पूछो तो उस दिन मैं तुम्हारे बड़े दिल का कायल हो गया था, और आज बड़ी सोच का। उसमें उल्फत है या सजा।